गुड मॉर्निंग इंडिया। जब आप हार रहे हो तब जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। जब सभी की निगाहें आपको हराने पे लगी हो, सभी जान रहे हो कि आप हारोगे, तब वो जंग जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। अपने आप को बचाने के लिए वो जंग जीतना पड़ता है। अगर लाइफ में ये विषम परिस्थिति आवे कि सब मान रहे हैं कि आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, तब उस जगह आपको अपने लिए लड़ना होगा और हार को जीत में तब्दील करना होगा। यही समय की मांग होती है। अगर उस समय आप हार जाओगे तब सभी खुश हो जाएंगे। जब दुनिया तुम्हें हराने पर तुले, तब याद रखना वो जंग जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो जंग जीतना पड़ता है। अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए वो जंग जीतना पड़ता है। अपने आप को बनाए रखने के लिए वो जंग जीतना पड़ता है। बहुत सा ऐसा मैच हमने देखा, T20 मैच, वर्ल्ड कप हमने देखा। जब एक समय लग रहा था कि भारत हार जाएगा, तब उस विषम परिस्थिति में भारतीय टीम ने हौसला नहीं हारा। दर्शक हार चुके थे कि इस मैच में जीता ही नहीं जा सकता था, पर रोहित की टीम ने हौसला नहीं हारा और विषम परिस्थिति में भी हमने मैच जीता। अगर उस परिस्थिति में भी हम अलर्ट रहे तो हमें कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि आपको मालूम हो कि आपका दोस्त साथ छोड़ सकता है, आपका मां बाप साथ छोड़ सकता है, आपका पत्नी साथ छोड़ सकता है, आपका भाई बहन साथ छोड़ सकता है, पर एक शख्स आपके साथ लड़ते रहता है। वो गॉड है जो विषम परिस्थिति में भी वो आपके साथ होता है और वो चाहता है कि आप जीते। वो चाहता है कि आप परिस्थिति से लड़ें। वो चाहता है कि एक कदम तुम बढ़ाओ, दूसरा कदम तो मेरा है ही। शुरुआत तुम करो, अंत तो मैं करूंगा। रास्ता मेरी होगी पर चलना तुझे, क्योंकि मंजिल तेरी है। तेरी मंजिल पे मैं चल नहीं सकता, मैं रास्ता बता सकता हूं, पर चलना तुम्ही को है। और उस विषम परिस्थिति में भी जो आदमी चलने का प्रयास करता है, वही आदमी इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करता है। बाबू वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की अवस्था में अंग्रेज से लड़वा लिए। ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। 80 वर्ष की अवस्था में लोग चल नहीं सकते हैं, और बाबू वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष के अवस्था में अंग्रेज से लोहा लिए और अंग्रेज के दांत खट्टे किए। तो ये होता है इतिहास में नाम दर्ज करने का। अगर विषम परिस्थिति में भी लड़ोगे तो इतिहास में नाम दर्ज जरूर होगा।
सम परिस्थिति में लड़ना आसान होता है, पर विषम परिस्थिति में लड़ना मुश्किल होता है। पर आपके पास अगर हौसला हो तो विषम परिस्थिति में भी आप लड़ सकते हो। और बहुत ऐसे उदाहरण है कि विषम परिस्थिति में लड़ते हुए खुट्टा गा रहे हैं इंडस्ट्री में। आपने कई एक एक्टर का नाम सुना होगा, उसमें से एक एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जब एनएसडी से पास करके मुंबई गए तो जिस भी ऑडिशन पे जाता था डायरेक्टर बोलता था, जाके कभी आईने में अपना थोबरा देखो और तब तुम हमसे बात करो, तुम हीरो बनने योग्य है या नहीं। और इस तरह से 7-8 साल कठिन परिश्रम के बाद एक फिल्म में रोल मिलता है और वहां से वो वापस नहीं आते, वहां से वो खुट्टा गाड़ देते हैं। और आज हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में फिल्मों में काम करने वाले अच्छे एक्टर हैं, आज भारत के जाने माने एक्टर हैं। सोचो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब ये बात सुनता होगा कि तुम्हारा थोबरा एक्टर बनने योग्य है तो कैसा लगता होगा। फिर भी विषम परिस्थिति में भी वो हौसला नहीं हारते थे और दूसरे दिन फिर ऑडिशन पे जाते थे। तो कभी कभी चाबी के अंतिम गुच्छे से भी ताला खुलता है। तो अगर आप हौसला नहीं हारिएगा तो कुछ भी कर सकते हैं। विषम परिस्थिति को भी सम परिस्थिति बना सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है। जब दुनिया आपको हराने पे तुले तो वो यंग जितना बहुत जरूरी है। अपने आप को बचाए रखने के लिए वो यंग जितना ही पड़ेगा। किसी भी हालत में आपको जंग जीतना पड़ेगा, अपने आप के लिए जंग जीतना पड़ेगा। तो जब दुनिया हराने पे तुले तो तुम पूरा ताकत झोंक देना उस जंग में। कहीं हार जीत में तब्दील हो जाए तो ये तेरी जीत होगी। और वो यंग जीतना बहुत जरूरी होता है जब दुनिया तुझे हराने पे तुला हुआ है। जय हिंद।